क्या आपको कभी अचानक पेट में दर्द की शिकायत हुई और जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कई सारे लिवर से जुड़े टेस्ट लिख दिए। ज़रूरी नहीं कि ये जो परेशानी है पेट दर्द की ये जितनी आपको आम लगे वो आम हो ही। कई बार ऐसा होता है कि जब डायग्नोसिस किया जाता है तो पता लगता है कि आपको फैटी लिवर की शिकायत हो सकती है। अलावा इसके कुछ दिन पहले ही मैंने एक मेडिकल जर्नल में पढ़ा कि इफ़ योर लिवर इज़ हैप्पी योर एंटायर बॉडी विल वर्क स्मूथली। चंद दिनों में वर्ल्ड लिवर डे भी मनाया जाएगा, तो ऐसे में हमने तय किया कि आज हम आपके लिए लिवर हेल्थ पर एक एपिसोड लेकर आए। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना काला और आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। आज लिवर हेल्थ पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष काक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। डॉक्टर, लेट्स बिगिन विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो मैं समझना चाहती हूँ कि जब हम लिवर की बात करते हैं, मोटा मोटा हमें अपने बॉडी के बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के फंक्शंस के बारे में मालूम है। तो लेट्स स्टार्ट कि लिवर जो है वो हमारी बॉडी में एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बहुत आपका शुक्रिया, यू इनवाइटेड मी है टुडे। एंड ऑफ कोर्स आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुना है, लिवर या डाइजेशन। तो सबसे पहले जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, जो हम डाइजेशन के स्पेशलिस्ट होते हैं। सो डाइजेशन में लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, ये सब ऑर्गन आते हैं। और एक बहुत पुराना सेइंग है जो जिसमें कहते हैं कि ऑल द डिजीज़ बिगिन इन गट। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि जो पेट है वो जड़ है बीमारियों की। तो कई साल तक इसको हम नहीं मानते थे, लेकिन पिछले 15-20 साल से एक गट माइक्रोबायोटा करके, एक गट बैक्टीरिया करके कुछ चीज़ें सामने आई है, जिसमें ये निकल के आता है कि वाकई में कई चीज़ों का जड़ गट ही है। हमारा जो सिस्टम है, जो इंटेस्टाइन्स है, लीवर है। तो इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में ऑफ कोर्स आपस में सिनर्जी है। लीवर का ब्लड इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, ये आपस में घूमते रहते हैं। सो ये आपस में सिनर्जी से काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं या मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन जो लिवर है, ऑफ कोर्स तो इंजन तो है ही वो। जैसे गाड़ी में टायर हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इंजन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वी कैन से कि डाइजेशन में लिवर एक इंजन है। तो कम से कम 200-250 काम हमारे लिए करता है ये, जिसमें जितना भी हम खाना खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म, उसमें से जो न्यूट्रिएंट निकलता है उसका प्रोसेसिंग करना, बॉडी के लिए एनर्जी, विटामिन्स, फैटी एसिड्स, हार्मोन्स, अब किसी भी चीज़ का नाम लीजिए, वो लिवर ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है। तो इसके कारण दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और अगर लिवर बाई चांस डैमेज हो गया तो आप समझ लीजिए एक तरफ से गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया। दैट्स जी, व्हाट। डैमेज की क्योंकि अब हम बात पर हमने एंड किया, तो इसी से हमारा जो आज का टॉपिक है फैटी लिवर, उसकी तरफ बढ़ते हैं। फैटी लिवर एग्जैक्टली कौन सा स्टेट है, क्या होता है? क्योंकि शब्द से तो यही समझ हाँ आ जी, रहा हाँ है जी। कि कुछ फैट उसमें जमा हो हाँ गया जी, हाँ है। जी। तो उससे पहले मैं, जैसे लिवर की बात हम कर रहे थे, लिवर जो अगर किसी का डैमेज होता है, जैसे कोई हमसे ये पूछे कि लिवर अगर डैमेज है तो क्यों होता है, उसके अगर हम कॉमन कॉज माने तो एक अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। सो आउट ऑफ 100, 30-40 अल्कोहल से होता है, अगेन 30-40 फैट से होता है। और कुछ लिवर के वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, कुछ उससे होता है। तो आउट ऑफ 180 टाइम्स अगर किसी का लिवर डैमेज है तो इसी में से कुछ होगा। नाउ कमिंग टू फैटी लिवर, जो आज हमारा डिस्कशन है, लिवर में अप टू 10% फैट होना चाहिए। सो 5 to 10% फैट हैज़ टू बी देयर, वो रहता है, ज़रूरी है बॉडी के लिए। लेकिन जब ये उससे एक्सीड होता है तो हम फैटी लिवर बोलते हैं। अब उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं कि जैसे लिवर में जो थोड़ा थोड़ा फैट आया, तो आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कभी किया होगा, या कोई मरीज़ हमारे पास आते हैं अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेके कि डॉक्टर साहब फैटी लिवर आया, तो उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 करके कुछ रिपोर्ट आता है, विच मीन्स कि थोड़ा फैट, मीडियम फैट और ज़्यादा फैट। ग्रेड 3 मतलब एक्स्ट्रा फैट, एक्सेसिव फैट। अब जब लिवर में ये फ़ैट आ गया, क्योंकि उसमें कैपेसिटी 10% है, 5 to 10% है, वो तो काफ़ी है उसके लिए, तो वो काम करता है। लेकिन जब फैट ज़्यादा होता है तो लिवर के जो सेल हैं, जो हेपेटोसाइट्स हैं, जो बेसिक लिवर का जो काम करते हैं, उनमें और फैट में एक किस्म का रिएक्शन होता है, क्योंकि वो लगता है ये कहाँ से आ गया, ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो उस रिएक्शन में, उस प्रोसेस में कुछ लिवर में डैमेज होना शुरू होता है। वो डैमेज क्या होता है कि ये जब फैट आता है, ये कुछ ऑक्सीडेटिव या कुछ स्ट्रेसेस लिवर में करते हैं। लिवर की सेल जो छोटी सी है, जब उसमें फैट आता है तो वो फूलना शुरू होती है, बैलूनिंग बोलते हैं।
वो बड़ा होता है, वो एकोमोडेट करता है फैट को, तो इट इंक्रीजेज इन साइज, सो देयर इज समथिंग नोन एज बैलूनिंग। जब ये फूलता है, ज़्यादा एक्सीड हो गया, थोड़ा तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब एक्सेसिव होता है तो फिर इट काइंड ऑफ बर्स्ट्स, उसमें फिर डैमेज होता है, वो उसको रख नहीं पाता। तो अब जब ये डैमेज हो गया, तो पॉइंट इज जब ये डैमेज हो गया तो बॉडी में सिस्टम, गॉड हैज केप्ट अ सिस्टम कि जहाँ भी कोई डैमेज होता है उसमें रिपेयर भी होगा, बॉडी का अपना रिपेयर होगा। तो वंस दिस डैमेज इज ट्रिगर्ड, सो बॉडी स्टार्ट्स इट्स रिपेयर मैकेनिज्म। सो दिस रिपेयर मैकेनिज्म कॉजेज प्रॉब्लम नाउ, क्योंकि ये अब रिपेयर नॉर्मल नहीं होता, इसमें स्कारिंग बनती है लिवर में। अच्छा, मतलब हमारी बॉडी अगर लिवर को रिपेयर कर रही है तो वो रिपेयरिंग के कारण ही आपने सुना होगा एग्जैक्टली कोविड प्रॉब्लम हो टाइम रही है। में, कोविड टाइम में भी यही बोला जाता था कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, आपने सुना होगा सिस्टमिक इम्यून रिस्पॉन्स, साइटोकाइन स्टॉर्म, कि कोविड तो आ गया लेकिन बॉडी का रिएक्शन इतना ओवरवेलम हो गया कि अब बॉडी के रिएक्शन से ही मरीज़ के फेफड़े ARDS वगैरह में चले जाते हैं। सो जब ये रिपेयर मैकेनिज्म शुरू होता है, कुछ स्टीलेट सेल्स, कुफर सेल्स, कुछ फाइब्रोब्लास्ट्स आते हैं पिक्चर में, वो इस रिपेयर को चालू करते हैं। उस रिपेयर में वहाँ पे स्कारिंग होती है, जख्म बनता है। जैसे कभी सर्जरी आपने देखी अच्छा, होगी, ओके। सर्जरी की जगह जहाँ पे इंसिजन होता है वहाँ पे एक स्कार बनता है जो कि बॉडी ने रिपेयर किया। तो ये ऐसे कई सारे स्कार्स लिवर में बनना शुरू होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट नाउ लिवर स्टार्ट्स बिकमिंग स्टिफ, फर्म होता है। अदरवाइज लिवर सॉफ्ट स्पंजी होता है, देर अब ये फर्म बनता है, इसको लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। ओके। तो ये नॉर्मल लिवर से फैटी लिवर हुआ। कुछ लोगों का फैटी लिवर उतने में ही रहेगा, जैसे किसी ने ख्याल रखा या किसी ने अपना खाना पीना कंट्रोल किया, या नेचुरली उनका जेनेटिक वैसा है कि वो फैटी लिवर स्टेज में ही रहा। लेकिन अगर 100 लोगों को फैटी लिवर है, 25 से 30% उसमें नहीं रहेंगे। दे विल प्रोग्रेस टू दिस नाउ फाइब्रोसिस स्टेज, विच इज़ अ काइंड ऑफ डैमेज इन लिवर, इंटरमीडिएट। तो अगेन फाइब्रोसिस को हम F1, F2, F3 मेडिकली बोलते हैं, F4 फाइब्रोसिस की भाई थोड़ा फाइब्रोसिस है, मीडियम है या ज़्यादा है। फाइब्रोसिस स्टेज में भी अगर हम इंटरवीन करते हैं तो चांस है कि ये थोड़ा बैक भी आ सकता है। फैटी लिवर से तो आएगा ही नॉर्मल लिवर में, फाइब्रोसिस से भी आ सकता है। ओके। बट अगर वो फाइब्रोसिस स्टेज भी प्रोग्रेस करता रहा, जैसे मरीज़ ने अपना फैटी लिवर है, वेट कम नहीं किया या अपना खाना पीना कंट्रोल नहीं किया, जो वट एवर रीज़न फैटी लिवर हो रहा है, so this fibrosis will now go to cirrhosis of liver. So liver cirrhosis is the end product now. ओके। इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती है by and large. अच्छा, So a मतलब simple fatty liver, healthy liver to fatty liver to fibrosis of liver, and fibrosis of liver to cirrhosis of liver. सिरोसिस। Now the cirrhosis of liver क्या है? अब इसमें छोटी छोटी गांठें, नोड्यूल्स बनते हैं, जो कि फाइब्रोसिस और इसको रिपेयर करने में लिवर में आर्किटेक्चर चेंज होता है। सो यह सब नोड्यूल्स, जिसको सिरोटिक नोड्यूल्स बोलते हैं, लिवर श्रिंक होना चालू होता है, स्टिफ होता है, तो लिवर में कुछ ब्लड सप्लाई चला जाता है। अच्छा। जैसे हमारे घर में वी हैव वाटर सप्लाई, पाइप्स हैं, इसी तरह लिवर में ब्लड सप्लाई, जिसको पोर्टल वेन बोलते हैं, हिपैटिक वेन्स बोलते हैं। जब ये लिवर अब स्टिफ होता है तो जो पीछे से हार्ट ब्लड प्रेस वो कर रहा है, वो तो अपना इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड देता है, लेकिन अब लिवर में कैपेसिटी कम हो गई है बिकॉज वो श्रिंक हो गया, वो फर्म हो गया है। तो दिस पोर्टल वे नाउ स्टार्ट्स ओपनिंग अप, डायलेटिंग, ये बड़ी होना चालू होती है, उसका प्रेशर बढ़ता है। ओके। नाउ सम प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं। इसके कारण फिर लिवर का बड़ा होना, लिवर जब श्रिंक होता है, हाँ, फर्म होता है, तो उसके जो अंदर ब्लड सप्लाई जा रही थी, जिसको पहले इतनी जगह थी घूमने के लिए, अब जगह कम हो गई, करेक्ट, सप्लाई तो उतनी ही है, तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा। करेक्ट, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो आगे पीछे कहीं तो रिड्यूस करेगा, करेक्ट। तो वो बाईपास चैनल्स जब बनते हैं वो अब प्रॉब्लम करते हैं हमारे लिए। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? अचानक खून की उल्टी आती है, जिसको GI ब्लीड बोलते हैं, क्योंकि फूड पाइप में कुछ नसें फूलना शुरू हो जाती है, जो अचानक फट के फिर ब्लीडिंग। तो कभी मरीज़ हमारे पास आता ही है ब्लीडिंग करके, फिर हम रिट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाते हैं, भाई खून की उल्टी क्यों हुई, तो हमें एक एंडोस्कोपी करके कैमरा डाल के अंदर चेक करना पड़ता है। उसमें हम देखते हैं ये जी खून की नसें फूल के आ गई हैं, विच मीन्स इनको सिरोसिस हो गया है। सो फिर हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट, तो उसमें सिरोसिस प्रूव होता है। फिर रिवर्स में मरीज़ को पूछते हैं आपका क्या था, रहन सहन, खान पान, तो उसमें निकल के आता है या जी तो ये अल्कोहलिक थे, या इनका काफ़ी दिनों से वेट ज़्यादा था लेकिन इन्होंने ख्याल नहीं किया, फैटी लिवर चल रहा था, या LFTs में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं। सो दिस इज़ द एंड प्रोडक्ट। या पेट में पानी भरता है, उसको एसाइटिस बोलते हैं। दिस ऑल इज बिकॉज, सो देयर इज़ फैटी लिवर अगेन टू फाइब्रोसिस, सिरोसिस, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग, काली लैट्रिन, खून की उल्टी, पेट में पानी, जॉन्डिस, कोमा, एंड इसका एक और एंड पॉइंट है लिवर कैंसर।
जो ये छोटी छोटी गांठें इसमें बनती हैं लिवर में, उसमें एक गांठ कभी ख़राब शेप लेती है, कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो आप देख लीजिए एक सिंपल फैटी लिवर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, बट अगेन सब में नहीं होता। सो वी हैव टू कीप अ राइडर। ऐसा नहीं कि सब में होता है और सब लोग परेशान हो जाएं, बट out of 100, 25 to 30 will get this. Okay, 25 to 30 is Out of again 25, big number. 30 जिनको fibrosis है, they will go to cirrhosis. Again, cirrhosis में जिनको हो गया, उनमें again 15 to 20 will go for liver cancer. तो नंबर तो कम है, बट वी डोंट नो किसका होगा। इसलिए अगर फैटी लिवर है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए। Exactly. दैट इज माई पॉइंट, बिकॉज वन डजंट नो कि ये आपका फैटी लिवर कौन सा वाला है, हाँ, कैसा लेकिन है। यही मेरा अगला सवाल भी था कि लाइक अगर आप किसी इंसान को देख रहे हैं, मी एंड यू सिटिंग हियर, वी आर लुकिंग फिट एंड फाइन फ्रॉम आउटसाइड, और इंटरनली भी जो थोड़े बहुत एसिड रिफ्लक्सेस किसी को अगर होते हैं तो वो ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है कि थोड़ा सा इधर उधर का खाना खा लिया हो गया। तो एग्जैक्टली कैसे, कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाए अर्लियर स्टेज पे? देखिए ऐसा है कि जो ये फैटी लिवर है ना, इसको एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। This does not give any symptom. There is no symptom. Yeah, initial fatty liver will be asymptomatic, क्योंकि लिवर अपना फैट आ रहा है, वो उसको संभाल रहा है, अपना काम कर रहा है, without making any noise. So but then we can think of some high risk groups. जैसे अगर आपको कुछ चीज़ें हैं तो आप up front, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है फिर भी आप उसके बारे में ख्याल रखिए। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें चांस है 50 to 60% कि इनको फैटी लिवर होगा ही होगा, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ सच अ मेटाबॉलिक स्टेट जहाँ पे बॉडी के कुछ ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, फैटी लिवर तो होगा ही होगा। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ज़रूर एक बार फैटी लिवर के बारे में सोचिए, टेस्ट क्या करना है, कैसे करना, कम टू दैट, या डॉक्टर से मिलिए। सिमिलरली अगर किसी का वेट ज़्यादा है, ओबीस, जैसे BMI जिसको बोलते हैं, हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, तो आपको फैटी लिवर के बारे में सोचना है। या अगर आपको फैमिली में किसी को फैटी लिवर है तो यू हैव टू थिंक ऑफ फैटी लिवर। या आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब अगर आपको BP है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, वेट ज़्यादा है, शुगर्स डिरेंज्ड है, तो आपको, दिस इज़ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो आपको 60 to 70% चांस है कि आपको फैटी लिवर होगा ही होगा। कहने का मतलब एक हाई रिस्क ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको सोचना ही सोचना है। जो एक कॉमन आदमी है, नॉर्मल आदमी जिसको कुछ भी नहीं है फिर भी फैटी लिवर हो सकता है, उस ग्रुप में वी यूजली सजेस्ट आप बेसिक LFT या अल्ट्रासाउंड करके देख लीजिए कुछ फैटी लिवर है या नहीं है। बट अगेन एक पॉइंट हमें बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड भी हमें फैटी लिवर तो बताता है ग्रेड 1 ग्रेड 2, फाइब्रोसिस के बारे में नहीं बता पाता। अच्छा। और जब तक सिरोसिस भी थोड़ा एडवांस नहीं होता वो भी नहीं बता पाता। सो एक इंटरमीडिएट स्टेज है जहाँ पे आपका LFT भी ठीक ठीक आएगा, ऊंच नीच थोड़ा बहुत आएगा कि आप इग्नोर भी कर सकते हैं, या कोई किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेगा यार ये तो मामूली सा है, इसमें कुछ नहीं करना है, दिस इज़ कॉमन। So you won't have any symptom also. Your LFT will be mildly deranged or maybe normal also. Your ultrasound will say grade 1 grade 2 fatty liver, but still if we feel कि जैसे वो हाई रिस्क वाला ग्रुप है या मरीज़ का वही डाइजेशन का वीकनेस, कुछ वेग सिम्टम है, तो वी एडवाइज अ टेस्ट विच इज़ नोन एज फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन, ओके। सो फाइब्रोस्कैन इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर, रिलेटिवली मीन्स कई सालों से, 5 6 8 10 साल से तो है ही, हमारे इंडिया में भी है और कई जगह अवेलेबल भी है और हमारे हॉस्पिटल में भी होता है। सो फाइब्रोस्कैन इज़ अ सिंपल प्रोसीजर विच इज़ जस्ट लाइक अ अल्ट्रासाउंड। प्रोसीजर वैसा ही है, लेट के बाहर से मशीन घुमाई जाएगी, वो हमें एक स्कोर देता है। दैट स्कोर गिव्स अस कि आपके लिवर में कितना फैट है, उसको स्टेटोसिस बोलते हैं। सो इट्स समथिंग नोन एज कैप स्कोर। और वो फाइब्रोसिस का लेवल देता है कि आपका F0 है, F1 जैसे मैंने कहा, F2 या सिरोसिस है। सो समटाइम्स और मे बी आजकल बिकॉज people are also aware, and so we usually advise this fibroscan test पेशेंट को कि आप करा लीजिए, सो दैट हमारा फैटी लिवर का पूरा क्लियर हो जाएगा, फैट कितना है और कुछ डैमेज है कि नहीं है और आगे हमें क्या करना है। सपोज समबडी हैज़ नाउ ग्रेड 1 फैटी लिवर, अल्ट्रासाउंड में आया, आपको कोई सिम्टम भी नहीं है, आपका बॉडी वेट भी ज़्यादा नहीं है, खान पान भी ठीक है, अगर आपने फाइब्रोस्कैन कराया वो भी ठीक है, देयर इज़ नथिंग टू वरी। फिर भी आप अपना एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए और जंक फूड, ऑयली, फ्राइड, शुगरी फ्रूट, इसको अवॉइड कीजिए, तो आपका ग्रेड 1 ये सब ठीक हो जाएगा। सो एग्जैक्टली लाइक हमें लिवर की
जो चुपचाप होने वाली एक्टिविटी है, हमें उसको भी अनसुनी बातों को उसकी हमें खुद सुनना पड़ेगा कि यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट अ रेगुलर चेकअप डन एट लीस्ट। बाकी फाइब्रो स्कैन और डॉक्टर आप मतलब एज अ डॉक्टर ही रेकमेंड किया जाता है वो? हाँ जी, बट वो स्टेज मरीज अपने हिसाब, जैसे अल्ट्रासाउंड है आजकल, कोई भी मरीज आता है, भाई मेरे पास पेट दर्द करके आता है, वो बोलता है सर ये तो मैं करा के आया हूँ, बिकॉज ही थॉट कि अल्ट्रासाउंड तो शायद जरूरत पड़ेगा, तो डॉक्टर का भी और उनका भी टाइम बच जाएगा, तो वो करा के आते हैं। तो मेनी टाइम्स पेशेंट कैन ऑल्सो डू सिमिलरली। फाइब्रो स्कैन इज ए सिंपल टेस्ट, पेशेंट को खुद भी लगता है कहीं भी आगे पीछे जा हो रहा है, करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज कोई इन्वेजिव नहीं, इन्वेजिव मीन्स जिसमें हमें कुछ करना है, अंदर कोई कैमरा, कोई ब्लड या कुछ, दिस इज जस्ट फ्रॉम आउटसाइड, सिंपल टेस्ट। इट्स अ वेरी सिंपल स्कैन, बिल्कुल, जो कि फाइब्रो टेक्स 5 to 10 minutes, यू नीड 2 to 3 hours फास्टिंग। वो अल्ट्रासाउंड की तरह यूरिन का प्रेशर, पानी पीना या बिल्कुल रात से खाली पेट, उतना कुछ नहीं है। अच्छा, यू कैन हैव योर फूड एनीथिंग, देन 2 to 3 hours कुछ नहीं लीजिए, यूरिन का प्रेशर भी नहीं चाहिए, ये सिंपल टेस्ट हो जाएगा। तो किसी को भी अगर कुछ भी स्ट्रेस है अपने माइंड में लिवर को लेके, कुछ लोग तो ऐसे भी है बिकॉज टुडे इज फैटी लिवर, बट अल्कोहल भी कई लोग लेते हैं। सो माय सजेशन इज दैट इफ देयर आर पीपल हु आर टेकिंग अल्कोहल फॉर मेनी ईयर्स एंड दे टेल मी सर हमारा तो खाना भी ठीक है, भूख भी ठीक है, सब ठीक लग रहा है, तो व्हाई शुड वी स्टॉप? यू नो, द प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ ऑलरेडी अंडर प्रोसेस, लिवर में प्रोसेस हो रहा है, बट वो काम कर रहा है। तो उसके लिए भी उन मरीजों के लिए भी, नॉट मरीज, दे आर एक्चुअली हेल्दी पीपल, दे फील दे आर हेल्दी, तो वी एडवाइज दम कि आप एक बार करा लीजिए फाइब्रो स्कैन एंड यू गेट टू नो आपके लिवर। एंड बहुत सारे पेशेंट्स ने फिर वो रिपोर्ट देख के बंद भी किया है, बिकॉज दे गेट अ वेकअप कॉल है, ये तो डैमेज हो रहा है, जो अभी 3 साल 4 साल के बाद पता चलता है, वो अभी पता चल रहा है और अभी रिवर्सिबल भी है, रुक भी सकता है। तो कई सारे लोग बंद भी करते हैं बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स। तो इस लिवर डे पे अपना एक फाइब्रो स्कैन करवाया जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इफ़ यू फील कि आपका लिवर में कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर, क्योंकि हम लोगों ने ऑल्दो वी डिस्कस्ड कि ये बीमारी कैसे होती है, कहाँ हो रही है, मेडिकल वर्ल्ड में ही जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बहुत कॉमन सा कोट है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। तो प्रिवेंशन की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी आदतें हैं, जैसे आपने अभी अल्कोहल का आप कंटिन्यूसली जिक्र भी कर रहे हैं, तो अल्कोहल के अलावा एक आम इंसान की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे इसकी तरफ धकेल रही है और उसे उन्हें स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लेना चाहिए? देखिए, लाइफस्टाइल इसमें बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मेजर्स क्या हैं कि जब से कोविड हुआ है तब से काफ़ी लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, और कुछ हमारे पास ऐसे भी फैमिलीज आती हैं कि ये जी बेड से ही नहीं उठते, लैपटॉप लेके बेड पर ही बैठते हैं, खाना भी बेड पे खाते हैं, बाहर नहीं घूमते हैं। तो ये एक पोस्ट कोविड कल्चर है, कई लोगों में अभी भी चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है बाहर। सो यू हैव टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी। आप घूमिए, टहलिए, स्विमिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, जो भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कीजिए, वॉट एवर यू कैन डू, जो भी है जहाँ पे आप रहते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं। सो स्टार्ट वॉकिंग, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। अगेन, अगर आप उस हायर रिस्क ग्रुप में आते हैं जिसमें मैंने कहा वेट, ओबेसिटी वगैरह, तो देन यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली, एंड देन आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा, मीन्स फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा, वेट कंट्रोल ज़्यादा। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो अपना नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। एंड नंबर 2 इज़ दैट यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट ऑयली, फ्राइड, जिसमें भी घी, मक्खन टाइप चीज़ें, इसको जैसे समोसा, कचौड़ी, ये सब चीज़ें, सो ये अवॉइड करनी चाहिए। एंड शुगर, सो टेक, आप जो भी खा रहे हैं सुबह से शाम तक, जस्ट हैव एक बार रुक जाइए। मिसाल, सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आपके सामने गुलाब जामुन है, तो आपने 2 गुलाब जामुन खा लिए, लेकिन आपकी भूख मिटती नहीं है। यू गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ टेस्ट, बट पेट तो फिर भी खाली रहता है। करेक्ट। बट यू हैव टेकन 700 कैलोरीज, 600 कैलोरीज, भूख तो अभी भी वही है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने एक बाउल ऑफ सलाद खाया या ऐसा कुछ खाया हेल्दी, या स्प्राउट्स लिया, आपका पेट भी भर गया, मुश्किल से 100-150 कैलोरी मिल गई। सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इन ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, कैलोरीज को काउंट करते रहिए कि जो हमने खाया वो, अगर आप घूमते भी नहीं हैं, टहलते भी नहीं हैं, ऊपर से कैलोरीज डाले जा रहे हैं, तो वो जितना भी आप कैलोरीज ले रहे हैं, शुगर या ऑयल ले रहे हैं, वो सब लिवर में फैट में कन्वर्ट होता है, और वो बर्न भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो बर्न भी आपकी नहीं हो रहा, एक्टिविटी भी नहीं है, तो आपका बैलेंस बढ़ रहा है।
बट ये बैंक बैलेंस नहीं है, ये फैट का बैलेंस है। सो दिस व्हाट आई टेल पेशेंट कि अपना बैलेंस आपको कम करना है। सो हाउ डू यू चेंज दिस बैलेंस कि आप बैंक में पैसे कम डालिए और खर्चा कीजिए, तभी तो बैलेंस उतरेगा। सो ओरल खाना इनटेक यू हैव टू रैशनलाइज, खाना कम करना या तरीके से खाना और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, तो आपका बैलेंस फिर ये उस दिशा में जाएगा कि आपका फैट लिवर का कम हो जाएगा। वो स्मार्ट वर्क की तरह आपको स्मार्ट ईटिंग भी हाँ जी, हाँ करनी जी। पड़ेगी। राइट राइट। बाकी सारे स्मार्टफोन्स में ऐप्स हैं, वो स्टेप्स हैं, सब कुछ है। और बट आई थिंक कि ये सारी चीज़ें नहीं कि हमें बैलेंस्ड ही करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा कि कुछ थोड़ा सा लोग एकदम फ्रीकी वाले कॉन्शियस हो जाते हैं और उनसे बोल दो कि शुगर नहीं कंज्यूम करना चाहिए तो वो कम्प्लीटली छोड़ ही देते हैं शुगर और फिर अगले दिन बेहोश हुए हुए दिखाई हाँ, देते नहीं हैं। वो भी है, ठीक है, वो इसको दिस इज़ अ रॉन्ग वे, बिकॉज अगर आपको मैं एक बार और बात बताऊं कि अगर कोई ड्रेस्टिक वेट लॉस करता है सडन, वो भी फैटी लिवर करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ओके। बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। सो ड्रेस्टिक सडन वेट लॉस कैन एक्चुअली कॉज फैटी लिवर। सो आपको तरीके से करना है। सो एज ए सेड कि आप अपना कैलोरी देखते रहिए। जैसे आप सुबह काफ़ी चल के आए तो मे बी यू कैन हैव अ स्वीट टुडे, कल आप कुछ नहीं चले तो कल थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कीजिए। दिस इज़ द वे यू हैव टू मूव ऑन। कि आपने आज समोसा खा लिया तो थोड़ा रोटी कम खाइए या नेक्स्ट डे थोड़ा वॉक बढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि लाइफ को बिल्कुल बेकार बनाना है कि भाई टेस्ट ही खत्म हो गया लाइफ से, वो भी नहीं है। सो ट्राई टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड सी कि क्या सुबह हेवी लंच हो गया आपने बहुत ज़्यादा, तो शाम को यू कैन मेक डिनर लाइट और स्किप ऑल्सो, सो दिस गेट्स बैलेंस्ड। आपने अभी ये जो बताया कि ड्रास्टिक वेट लॉस के कारण भी फैटी लिवर हो जाता है, ऐसा कैसे? क्योंकि उसमें तो कोई मतलब लोग ऑयल बॉडी वगैरह में सब नहीं बंद कर नहीं, देते हैं। बॉडी का जितना भी सिस्टम है ना मेटाबॉलिज्म लिवर का, वो सब बिगड़ जाता है। सो ओके। जो फैटी एसिड्स निकलते हैं जो तरीके से निकलना चाहिए, जो लिवर को ग्रेजुअली कम करना चाहिए, वो सडन स्ट्रेस पड़ता है उसके ऊपर। ओके। सो दैट कॉजेज प्रॉब्लम। तो मतलब कुछ भी बहुत सडन ड्रास्टिक नहीं होना बिल्कुल चाहिए, ड्रास्टिक, एवरीथिंग शुड या बी इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। ग्रेजुअल, इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल एंड स्लो एंड स्टडी एंड देन पीपल आर। हमारे कई सारे मरीज हैं जिनके फैटी लिवर भी ठीक हो गए, जो फाइब्रोसिस से भी बेटर हो गए। और लोगों को भी दे आर यू नो टेलिंग अदर्स ऑल्सो कि भाई दिस इज़ हाउ यू डू इट, बिकॉज दे हैव बिकम एग्जाम्पल्स इन देयर ओन सोसाइटीज़ या ऑफिसेज। आई हैव सम पेशेंट्स जिन्होंने अपने ऑफिस को ही चेंज कर दिया, मतलब ऑफिस के लोगों को, बिकॉज व्हेन दे सॉ कि यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एंड आई मेट अ पर्सन रिसेंटली, ही सेड कि सर मैंने पूरे ऑफिस में, बिल्डिंग में सबको चेंज कर दिया एंड व्हेन आई बिकम एन एग्जाम्पल, बिकॉज इफ यू सी समबडी गेटिंग चेंज तो आपको स्टिमुलस भी मिलता है कि यार नहीं, एग्जैक्टली। इन्होंने किया तो हमें भी करना चाहिए, और हो भी सकता है। कमिंग टू माई लास्ट एंडिंग क्वेश्चन, रैपिंग अप द पॉडकास्ट, क्योर पे हम बात करते हैं कि जब आपने ये जो 4 स्टेजेस, मोटा मोटा 3 से 4 स्टेजेस जो आपने बताई, इन स्टेजेस का इलाज किस तरह होता है, किस तरह हो सकता है? देखिए अगेन 80% विथ दिस आई एम टॉकिंग, जब तक आपका सिरोसिस नहीं हुआ है, तो रेस्ट ऑल द स्टेजेस में 80% ट्रीटमेंट इज़ वही लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, खाना पीना। मतलब आपको ये रिवर्स करना है, बॉडी का वेट कंट्रोल करना है, खाना पीना। देन देर आर सम मेडिसिन विच वी गिव। अगर फाइब्रोसिस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो सम ड्रग्स वी यूज़ आफ्टर F2 F3 फाइब्रोसिस। और अगर बाई चांस सिरोसिस हो गया तो उसमें फिर आपको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन में रहना पड़ेगा। उसमें ड्रग्स, ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा एंडोस्कोपी का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, कहीं लिवर में कैंसर तो नहीं हुआ है, कई चीज़ें स्टेज करनी पड़ती हैं और उसका एक बिल्कुल अलग ही ट्रीटमेंट चलता है। डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो पोर्टल हाइपरटेंशन है कि नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन का क्या चल रहा है, डाइजेशन क्या, पेट में पानी तो नहीं आया है। तो एज़ पर दैट वी हैव अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, उसमें हम कुछ दवाइयाँ चलाएँ। बिफोर दैट 80% फिर भी वही लाइफ स्टाइल एंड डाइट है, और कुछ मेडिसिन से दैट डिपेंड्स अपॉन आपके फाइब्रोस्कैन में क्या आता है, या आपका डायबिटीज़ है कि नहीं, ओबेसिटी है कि नहीं, देन वी गिव सम मेडिसिन जो उससे ये सारा कंट्रोल हो जाए। डॉक्टर, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लिवर डे कमिंग एज वेल, एक मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हैं उनकी लिवर हेल्थ से जुड़ा हुआ। फाइनल मैसेज यही है कि जैसे मैंने शुरू में कहा, लिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। इसको आप इंजन समझिए। गाड़ी का इंजन ठीक रहेगा तो आप भी ठीक रहेंगे। तो इंजन को कैसे ठीक रहते हैं, टाइम पे सर्विसिंग करते हैं एंड वी सी टू इट कि उसमें फ्यूल अच्छा जाए, उसमें जो भी ऑयल है वो हम टाइम टाइम पे सही डालें। इसी तरह इस इंजन के लिए भी खाना पीना सही रखिए, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज कीजिए, तो ये आपका लंबा चलेगा, सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अल्कोहल अवॉइड कीजिए।
तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। फैटी लिवर पे हमने बात की डॉक्टर मनीष काक से। अगर आप पॉडकास्ट में किसी और बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा मेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सौरभ कुकरेती ने। आप सुन रहे थे चेतना काला को। नमस्कार।